अमित भाई ने बताया कि मोक्ष बंद हुआ, ऐसा नहीं है। तो आप तो कहती हैं कि हर क्षण ही मुक्ति या बंधन का है। तो हम लोग तो हर क्षण या तो बंद बंद करते हैं या मुक्त होते हैं। तो ये क्लियर होता है कि मोक्ष बंद नहीं है। मेरा जिज्ञासा ये था कि आपने दो वाक्य बताए, वस्तु स्वभावो धर्म, और दूसरा कि मनुष्य का स्वभाव तो मुक्ति है, हम तो हमेशा मुक्त हैं। तो इन दोनों बातों में बड़ा गहरा दर्शन है, मुझे वहां अटक रहे हैं हम। आप थोड़ा और प्रकाश डालेंगे? नहीं, अटकाव कहाँ है? आपके प्रश्न से ये क्लियर नहीं हो रहा कि आपका अटकाव कहाँ पर है। आप क्या चीज जानना चाह रहे हैं? दो वाक्य है, वस्तु स्वभाव धर्म, और हम्म। हमारा स्वभाव मुक्त है, हम हमेशा मुक्त हैं। हम्म। जैसा आप बता रहे थे, हम्म। विकास जी ने कहा कि हम तो हमेशा ही मुक्त हैं, ये तो खाली जानना है हम्म। कि हम मुक्त हैं। तो ये हम्म। वस्तु स्वभाव धर्म और हम हमेशा मुक्त हैं, ये हमारा स्वभाव है। तो इन दोनों में क्या हम्म। कनेक्शन है? ऐसा है ना, शायद। वस्तु का स्वभाव जो है वो धर्म है। और अपने स्वभाव को हम जान ले तो हमें पता लगेगा कि स्वभाव मुक्त ही है। स्वभाव में बंधन है ही नहीं। स्वभाव में कोई पीड़ा है ही नहीं। स्वभाव में कोई बेचैनी है ही नहीं। लेकिन हम स्वभाव को जाने तब बात है ना। अभी हमने स्वभाव को सुना है। हमने सुना है कि हमारा स्वभाव ऐसा है, लेकिन हमने जाना नहीं है। जानने के लिए क्या करना होगा? जो जानने के उपकरण हमारे पास मौजूद है अभी। क्या उपकरण है हमारे पास जानने के लिए? पांच इंद्रियां हैं और मन है। इन छह को हम ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, इनके द्वारा हम जान रहे हैं। लेकिन ये सारी ही इंद्रियां बाहर की दिशा में ट्रेंड हुई है, भीतर की दिशा में ट्रेनिंग इनको मिली नहीं। बचपन से हमको आंखों से बाहर देखना सिखाया गया, लेकिन आंख बंद करके खुद को देखना। बचपन से हमको कानों से दुनिया को सुनना सिखाया गया, पर क्या अपनी ही कान से हम भीतर जो आवाजें हो रही है उसको सुनना सीखा? हमारे दिल की धड़कन हमारे एकदम करीब है, लेकिन हमें नहीं सुनाई देती। हमको बाहर का टेस्ट करना सिखाया गया, पर अपना खुद का टेस्ट, मेरा टेस्ट कैसा है मुझे पता ही नहीं। तो क्यों हम मेडिटेशन की टेक्निक्स की बात करते हैं कि इसके माध्यम से हम अपनी पांचों सेंसेस को अपने भीतर लेके जाए। आंख बंद करके खुद को देखें, कान बंद करके खुद को सुने, बाहर की दिशा से पांचों इंद्रियों को रोक सके और अपने भीतर इंद्रियों की संवेदनाओं को जगा सके। क्योंकि इंद्रिया का मतलब ही है वो दरवाजों पे है। इंद्रिया मतलब द्वार। जो द्वार होता है वो दोनों ओर खुलता है, बाहर भी और भीतर भी। दरवाजे से हम बाहर भी जा सकते हैं, भीतर भी जा सकते हैं। बाहर जाने की तो हमको ट्रेनिंग है, भीतर जाने की कोई ट्रेनिंग नहीं है। धार्मिक स्कूल्स होने का मतलब ये था कि जिन स्कूलों में व्यक्ति को अपनी पांचों सेंसेस को भीतर की ओर ले जाने की ट्रेनिंग दी जाए, उनको धार्मिक स्कूल्स कहा जाना चाहिए था। लेकिन आज धार्मिक स्कूल्स का मतलब ये नहीं रहा। आज वहां बस कुछ पाठियां पढ़ा दी जाती है, उनके एग्जाम्स ले लिए जाते हैं और डिग्रियां मिल जाती है। धार्मिक का मैं कहा कहीं भी धर्म नहीं मिलता। धर्म का मतलब खुद को जानना। जो खुद को जाने वो ये बोलते हैं कि वहां कोई द्वंद्व नहीं है, वहां आनंद है, सच्चिदानंद है। लेकिन अभी हमने नहीं जाना है, लेकिन हम जान सकते हैं। हमें क्या करना होगा इसके लिए? हमें अपने भीतर अपने इंद्रियों को ले जाना होगा और ठहरना होगा। ठाणेनम मौणेनम जाणेनम, धैर्य रखना होगा। ऐसा थोड़ी हुआ था कि हम पैदा होते ही चलना सीख गए थे। हमने भी ग्रेजुअली चलना सीखा। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हमारे पैरों ने धीरे धीरे पकड़ बनानी शुरू करी। ऐसे ही धीरे धीरे हमारे भीतर हमारे अपने आप को पकड़ने की हमारी स्थिति पैदा होगी। हम खुद को देख पाएंगे। हाँ, क्षण में भी घटना घटती है। स्वामी जी उसका जीवंत उदाहरण है। पहले ही ध्यान के मेडिटेशन के प्रयोग में जब वो गए और पहले ही एक्सपेरिमेंट में उनके भीतर कुछ एक्सप्लोजन हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना 100% इंटेंसिटी से वो गए थे। और वो उनका जो डायनेमिक मेडिटेशन का पहला एक्सपीरियंस था, उसी में उनके भीतर वो कहते हैं कुछ ऐसा हो गया जो बियॉन्ड लॉजिक था। ऐसा भी हो सकता है, उसके लिए पूरी इंटेंसिटी, पूरी तीव्रता चाहिए। इतनी गहरी कोई जिज्ञासा से, कोई गहरी स्थिति से अपने भीतर जाए तो वो अपने आप को जान सकेगा, खुद को उघाड़ेगा। जब खुद को उघाड़ेगा वो जानता है, अरे मुक्ति हूँ, भ्रम था।
लेकिन अभी हमने नहीं जाना ना, ये उन लोगों का अनुभव है, हमारा अनुभव नहीं। हमारे अनुभव के लिए हमें खुद को यात्रा करनी होगी, और ये इंडिविजुअल जर्नी है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। खुद खुद को खुद की यात्रा सबको करनी होगी। कोई दूसरा कर सकता होता तो बड़ा आसान था, महावीर ही सबको मुक्त कर जाते, ऋषभ देवी कर जाते। नहीं, खुद ही खुद को ये करना होगा। तो हम कैसे अपने भीतर जाए तो हमें समझ आएगा कि अरे, धर्म मतलब क्या, वह जो स्वभाव, और स्वभाव क्या, मुक्त। तो बंधन कहाँ है, अबोधि में। अबोधि मतलब बोध नहीं है, खुद का बोध नहीं है। दुनिया भर के तो चीजों का बोध हमें सिखाया गया। हमें थोड़ी बचपन में पता था ये मम्मी है पापा है, हमें सिखाया गया माँ पिता। हमें धीरे धीरे पहचान बननी शुरू हुई सबकी, हमने धीरे धीरे वर्ड्स बोलने शुरू किए। तो फिर धीरे धीरे वो इतने गहरे बन गए कि अब हम उनके सिवा सोचते ही नहीं है। तो कोई लोग बताते हैं कि देखो वहां तो तुमने जान के देख लिया कि तुमने सब कुछ जान लिया पा लिया, उसके बाद भी अतृप्ति मौजूद है, बेचैनी मौजूद है, इसका मतलब ये तुम वहां से कंप्लीट नहीं हो रहे हो। तो कंप्लीशन का डायरेक्शन क्या है, ये भीतर। उनका, उनकी अनुकंपा, उनकी करुणा, उन्होंने हमें मार्ग बताया, भीतर है और जाया जा सकता है। और जब जाओगे तुम मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओगे मतलब क्या, फिर तुम निर्भर हो जाओगे। अभी हम सब भारी है, कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन भारी सभी है। मुक्त होने का मतलब निर्भर हो जाओगे, कोई बोझ ही नहीं बचेगा, कोई भार ही नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि वहां सारी अतियां खत्म हो जाएगी, सारी दुख सारे द्वंद खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो उनका अनुभव है, हमारा नहीं है, हमको इसके लिए यात्रा करनी होगी, जिसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं, कहीं कोई क्वेश्चन जैसी स्थिति नहीं। वस्तु का स्वभाव धर्म है, और हमारा स्वभाव मुक्त है। पर हम जो स्वभाव में नहीं है, तो हम प्रभाव में है। और प्रभाव में है तो क्या है, फिर आकर्षण और विकर्षण है। और आकर्षण और विकर्षण में क्या है, बेचैनी बनी रहती है, और बेचैनी कष्ट देती है। अपना कष्ट हमें समझ आने लग जाए, और अपने कष्ट का फिर कारण हम खोजने चले, तो हम अपनी दिशा में बढ़ सकते हैं। बुद्ध कैसे ले जाते थे लोगों को खुद की दिशा में। बुद्ध के बुद्ध लोगों को खुद की दिशा में ले जाने के लिए उनको चार आर्य सत्य बताते थे। कहते थे देखो जीवन दुख है। हाँ, आपका अनुभव है, हम में से किसका अनुभव नहीं है कि जीवन दुख है। फिर वो कहते थे देखो दुख है तो दुख का कारण है, लेकिन वही नहीं ठहर जाते। फिर वो कहते हैं उस कारण का निवारण भी है। और जब निवारण हो जाता है, दुख मुक्ति हो जाती है, तो कहते हैं दुख मुक्ति हमारा स्वभाव है, निर्वाण हमारा स्वभाव। वो लोगों को खुद खुद को खुद से इंट्रोड्यूस कराने के लिए दिखाते थे कि देखो तुम जीवन क्या है। महावीर का अपना तरीका था, बुद्ध का अपना तरीका था, लेकिन सारे लोगों ने हम पर अनुकंपा करके हमको बताया कि हाँ, एक मार्ग है, खुद खुद को जानने का मार्ग, और मनुष्य के पास ये संभावना है। तो कहीं कोई मुझे तो नहीं लगा वाक्य में कहीं कोई ऐसा है, फिर भी आपको कुछ लगा है तो आप कुछ और भी बोल सकते हैं। नहीं, वही कनेक्शन में खोज रहा था जिसकी आपने मुझे दृष्टि दी। धन्यवाद।